नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे बहुत पास है, नज़दीक हैं, और जो कोई मेरे भाई बहन हैं, मेरे खास दोस्त हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं आज हिंदी में बना रही हूँ। उनको मराठी समझ नहीं आता और उनकी डिमांड ये थी कि आप हमारे लिए एक तो वीडियो ऐसा बनाओ जो हमें समझ सके और आपके विचार हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए ये आज का वीडियो मैं उनको प्रदान कर रही हूँ। दोस्तों, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है इसका कोई खास रीज़न है नहीं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो गुस्से के कारण कई होते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बिना वजह भी गुस्सा निकल जाता है जहाँ ज़रूरी नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बहुत सारा गुस्सा करना चाहिए वहाँ हम गुस्सा नहीं करते हैं, वहाँ शांत बैठ जाते हैं। तो गुस्से को हम कैसे प्रदान करें, मतलब गुस्से को हम कैसा दिखाएं, उसका नियंत्रण करें या नहीं, और या तो उसको नियमन करें या नहीं, क्या करना चाहिए इसमें? गुस्सा तो करना ये हर सभी का हक है, गुस्सा करना ही चाहिए, क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर जो कोई गुस्सा भरता है वो तुरंत निकल जाने से हमारी बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वो किस हद तक करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना, हमारे षड रिपु हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मदमोह, मत्सर, द्वेष। ये जो षड रिपु हैं वो हमको ईश्वर ने जन्म लेने के साथ ही प्रदान किए हैं। हमारे साथ वो आते हैं और बाकी कुछ जो रहते हैं वो हम यहाँ आके सबके साथ रह के सीखते हैं। तो ये जो गुस्सा है उसको नियंत्रण रखने में, काबू रखने में, वो काबू में नहीं रहता है। उस वक्त तो हम उसको काबू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। उस वक्त वो जो काबू में रहता है, उसके बाद में जब कभी हमारा दूसरी बार गुस्सा होता है तो वो जो पहले वाला गुस्से का रीज़न होता है वो रीज़न अचानक से ये दूसरी बार वाला जो गुस्सा होता है उसमें निकल जाता है, जबकि वहाँ उसका कोई काम होता नहीं है। तो नियंत्रण करने से क्या होता है, गुस्सा अंदर अंदर धुमसते रहता है, मतलब मन ही मन रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो उससे अच्छा ये होता है कि उसको नियंत्रण करने से अच्छा नियमन करो, गुस्से का नियमन करो, ताकि वो गुस्सा आपके अंदर ना रह जाए और आपको उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, आपका बीपी ना बढ़े या आपको और कोई व्याधि ना लगे। ये हमको देखना है। तो ये जो गुस्सा है, तो ये गुस्सा हमको जहाँ दिखाना चाहिए वही दिखाना है। ऐसे कहते हैं, एक ऐसा श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जो श्लोक है इसका मतलब ये है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमको इतना गुस्सा आता है कि वो हमें अंधा कर देता है, और ऐसे जब गुस्से में हम अंधे हो जाते हैं तो हमारी जो भी कृति होती है वो कृति हमारे हाथ में नहीं रहती है। हम अपनी जो स्मृति रहती है या तो हमारा जो काम करने का होता है वो भूल जाते हैं, हमारी स्मृति भ्रंश हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हम स्मृतिहीन हो जाते हैं उस वक्त के लिए, और जब हमारी स्मृति ही उस वक्त चली जाती है तो हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है, मतलब हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है। फिर क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि बुद्धि का काम ये है सही निर्णय लेना। अगर उस वक्त हमारी स्मृति ही खो गई है कुछ काल के लिए तो बुद्धि काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि है, जो निर्णय लेना चाहिए बुद्धि को, वो निर्णय नहीं ले पाती है। फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसका मतलब ये है कि जो हमें बुद्धि का नाश होता है जिस वजह से, उस वक्त बुद्धि नाश होना मतलब उसका पतन होना, तो वो
उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धि पूरी तरह से भंग हो जाती है, यानी कि नाश हो जाती है, उसका विनाश होता है। तो ये गुस्सा जो है, इसे नियमन कैसे करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हम जिस बात के लिए इसका नियमन करना चाहते हैं, तो वो नियमन इसलिए करना चाहिए कि उसकी वजह से हमें बाद में कुछ भी तकलीफ ना हो। तो पहली बात तो ये देखना चाहिए कि क्या हमें इस वक्त गुस्सा करना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये सच में इतना गुस्से करने जैसी है? अगर नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं गुस्सा? तो ये नियमन होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अभी आप लोगों के दिल में ये आता होगा कि गुस्सा जब आता है तब क्या वो सोच में जड़ जाए कि ऐसे सोच में पड़ेंगे हम कि गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। होता है, अगर हम ऐसे आदत डालेंगे खुद को तो ये हो जाता है, इसका नियमन हो जाता है। नियमन तुरंत नहीं होता है, कुछ भी चीज़ का नियमन करना पड़ता है तभी वो हो जाती है, उसका तुरंत नियमन नहीं होता है। तो इसीलिए हमको तो ये जो नियमन है वो नियमन हमको पहले से ही करना पड़ता है। या तो बचपन से इसकी आदत पड़ी हो तो अच्छा ही है, अगर नहीं आदत पड़ी है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नियमन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने वाला जब गुस्सा करता है तो हमें उस वक्त गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? नहीं है। जब सामने वाला गुस्सा करता है तो दूसरा अगर शांत बैठे तो वो ज़रूरी ये इसलिए हो जाता है कि सामने वाला भी उसका गुस्सा थोड़ा कम करता है, ठंडा रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर दोनों भी बहुत गुस्से वाले हैं तो क्या? तो इसमें एक अच्छा पर्याय ये है कि दोनों अगर गुस्से वाले बहुत हैं तो उनको दोनों के अपने अपने रूम में जाना चाहिए, अपने अपने रूम में रहना चाहिए, और जब तक गुस्सा ठंडा ना हो या तो गुस्से का रीज़न जो भी है वो अपने दिमाग से ना जाए तब तक वो अपने रूम में बैठे रहें। भले बाकी सब काम ऐसे ही पड़े रहे तो भी चल सकता है, काम के बिना कुछ नहीं अड़ता, थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी बात यह है कि गुस्सा अगर ठंडा ना हो तो क्या करें? म्यूज़िक सुनो, कोई भी संगीत सुनो। संगीत ये बहुत अच्छा इस पे रेमेडी है। अगर हम संगीत सुनते हैं और उससे भी अगर भक्ति गीत कोई सुनते हैं, भगवान का गीत अगर कोई सुनते हैं तो बहुत और भी अच्छा रहता है। ये जो गीत होता है हमको अंदर से ठंडा करता है। तो ये 4 ऐसे नियमन के मैंने कुछ तरीके बताए हैं। ये अगर हम इसको अपना लें तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है और सामने वाले के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो गुस्से में इतना गुस्सा उनको आता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो खुद को मार लेते हैं, या तो सामने वाले पे हाथ उठाते हैं या तो उसको लत्ता प्रहार करते हैं। लत्ता प्रहार मीन्स लातों से मारते हैं। ये तो और भी गलत और गंदी चीज़ है, लातों से मारना। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं। या तुम प्यार से करो या तो तुम गुस्से में करो, लेकिन लत्ता प्रहार किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कोई भी व्यक्ति है वो एक भगवान का रूप होता है। चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन वो एक भगवान का रूप होता है, तो उसको कभी भी किसी को भी लात नहीं मारनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ लोग इतने गुस्से में आते हैं कि उसी गुस्से में वो कुछ भी कर बैठते, खून कर बैठते हैं। अब मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ इसलिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक डबल मर्डर की केस मेरे पास आई थी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कभी कभी जेल में जाके वो अक्यूज़ को मिलना पड़ता है। मैं ऐसी एक अक्यूज़ को मिलने गई थी जिसने डबल मर्डर किया था। वो जब जैसे मैंने जेल में पाँव रखे तब वो जो अक्यूज़ था उसको लाया गया तो वो मेरे पाँव पकड़ने लगा और बोलने लगा कि मैडम जी कुछ भी करो और मुझे इस गुनाह से छुटकारा दे दो।
उसकी उम्र थी 75 ईयर्स, ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। अब दो खून में उसको 28 साल की सज़ा हो चुकी थी और ऐसे आदमी को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था। वो तो हो गया, वो रिहा भी हो गया। मैंने मेरे बहुत सारे कोशिश भी की थी, उसकी वजह से वो रिहा हो गया। लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो उसने बोला, क्या करूं मैडम, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, मैं बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में मेरे दोनों वाइफ के ये मर्डर हो गए। एक वाइफ का मर्डर करके वो जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आया था, उसी में उसने दूसरे वाइफ का भी मर्डर कर दिया और फिर अंदर हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? तो इसलिए जो गुस्सा है उसको काबू में करना चाहिए, लेकिन उसका नियमन अगर करे तो वो बहुत अच्छा है। एक बार और एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब मुझे हॉस्पिटल में लाया गया तब मेरे जो रिश्तेदार आए थे उनमें से कुछ बोल रहे थे कि वो तो जो गाड़ी वाला था ना उसको पकड़ना चाहिए था वगैरह वगैरह, बहुत गालियाँ दी। कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर करना है तो नंबर ले लो, कंप्लेंट करो। जो नहीं हो सकता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गुस्सा करके फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो तो चला गया है। उसे अगर पकड़ना है तो उसका नंबर ले लो। गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होता है। गुस्सा करने से हम प्रॉब्लम में और ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि उसमें श्लोक में बताया वैसे कि हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, उसका भ्रंश हो जाता है। हमारे जो काम होते हैं वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या बदलाव आते हैं। हमें खुद में कुछ बदलाव लाने हैं। ये नियमन करने के लिए और भी 3 तरीके हैं, जो उसमें से एक है स्वगत बोलना। हमारे साथ स्वगत बोलना है, जिसकी वजह से हमारा ये जो गुस्सा है उसका नियमन हो सकता है कि क्या ये जो गुस्सा है मैंने जो बताया वैसे ही। फिर हमको खुद को बदलना है। अगर ये गलत है तो ये गुस्सा हम फिर कभी नहीं करेंगे, तो हमको खुद को ये बदलना है, ये करना है। और तीसरा ये है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं वो देखना है, हमें खुद में झांकना है। किसी को वीडियो बनाने को बोलो। जब आप गुस्सा करते हो ना तब किसी को बोलो कि मेरा वीडियो बनाओ, वो देखो आप वीडियो कि कैसा लगता है गुस्सा आने के बाद, कैसे दिखते हो आप, बिल्कुल बदसूरत लगते हैं। इसलिए हम गुस्सा नहीं करेंगे तो वो अच्छा रहता है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन उसका अगर हम अच्छे से नियमन करेंगे, हम में बदलाव लाएंगे, तो गुस्से पे हम अच्छे से काबू ला सकते हैं, उस पर नियमन कर सकते हैं और उसको हमेशा के लिए भगा भी सकते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम देखो हमारा बदन कांपने लगता है, पूरा शरीर पसीना हो जाता है, धड़कनें बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और फिर वो जो गुस्सा है वो हमारे दिमाग में इतने देर तक रहता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो उसको कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे कभी माफ़ ही नहीं करूंगा, इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। तो मत करो भाई, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। उसने छोटा सा कुछ गुस्से जैसा काम किया भी हो, लेकिन आप अगर दिमाग में इतने देर तक गुस्सा रहोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान है, आपका नुकसान है, उसका नहीं है। वो तो हंसी खुशी से रहता होगा, कहीं जाता होगा, मस्त रहता होगा। तो फिर आप अगर उसको माफ़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, उसके लिए नहीं। तो इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमें जो भी करना है वो बहुत अच्छे के लिए सोचना है और फिर करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है, हमारे खुद के लिए ही करना है। गुस्सा आता है तो उस वक्त वहीं से निकल जाओ, कुछ भी मत बोलो, वहीं से निकल जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ में बहुत सारे तनाव पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, फिर उस झगड़े में हस्बैंड वाइफ को मारता है। ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमेशा ये सोचना है कि मैं जो भी कुछ कृत्य करूँगा
ये कृत्य मेरे लिए तो अच्छा है ही भी नहीं, लेकिन समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर तुम अपनी वाइफ को मारते हो तो बच्चे वही देखेंगे, कल को जाके वही सीखेंगे। तो हमारे बच्चे के लिए भी सोचना है। ये चीज़ें हैं और ये हमें करनी है। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारा जो गुस्सा है, हमेशा ये बोलते हैं कि गुस्सा पेट से नहीं होना है। पेट से नहीं होना है मतलब पेट के अंदर, गुस्सा पेट में नहीं जाना चाहिए। गुस्सा हमारे होठों पे रहना है। बस गुस्सा आ गया, होठों से बोल दो, शब्दों में बोल दो, थोड़ा सा बोल दो, निकाल दो उसको, लेकिन उसको पेट में मत डालो। पेट में नहीं रखना है उसको, दिमाग में नहीं रखना है। पेट में रखने से क्या होगा, वो गुस्सा तुम्हारे दिमाग के अंदर तुमको खोखला कर देगा। तो वो दिमाग सिर्फ होठों पे रहना चाहिए, और होठों पे बाहर निकला उसको फिर अंदर नहीं जाने देना चाहिए। रात गई बात गई है, इसलिए बोला जाता है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, जिनके लिए मैंने आज ये खास वीडियो बनाया है, उनके लिए मैं आज ये बता रही हूँ कि ये वीडियो जब मैं बनाती हूँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। इतने सहज से ये वीडियो नहीं बनते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करो। मैं चाहती हूँ कि आप सब हंसी खुशी से रहें, आप कभी ना गुस्सा करें, और आपको गुस्सा आए तो भी उसका आप नियमन ज़रूर करें। धन्यवाद।